देवघर एसडीएम सर। देवघर एसडीएम हमारे रेडियो स्कूल परिसर। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। If one is healthy, physically fit, then mentally would be fit also. So खेलकूद हमारे जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में जगह पर रहना कि 99 बेकार नहीं, उनके पास भी क्षमता है। आवश्यकता है कि खेलकूद में हिस्सा लें, प्रतियोगिता के वातावरण में अपने आप को ढालने का प्रयास करें और आगे बढ़ें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अन्य हमारे अतिथिगण कृपया 2 मिनट के मैदान में पहुंचते हुए बैलून रिलीज करके हमारे वार्षिक खेलकूद उत्सव का शुभारंभ करने की कृपा करें। बैलून रिलीज करने जा रहे हैं और ये आकाश का उड़ता हुआ बैलून बताने के लिए सतरंगा के रेडियो स्कूल परिसर में कुछ हो रहा है। इशारा कर रहे हैं, इसके सामने आए छोटे-छोटे बच्चे चलेंगे, खाने के लिए भाग दौड़ करेंगे और ये पूरी जगह मिल गया।
सभी को नमस्ते, सभी को जोहार. It is really heartwarming to see such young kids participating in sports events and enlightening us all with their good smile, with their full of energy performance. I want to congratulate the organizers of the event, all the teachers and the wards who have helped their children compete in this competition, prepare for these competitions, and come out with flying colors. Sports, as Ram Sevak Gunjan ji was saying, sports is not just a part of extracurricular activities in the school. For children, it is part of the holistic development of the children. It is part of their diet. It is part of the health. The health that the children develop earlier builds discipline in them, provides them fitness, helps in developing their cerebrum, their brain parts, which builds the character of the children. When these children grow up, the children who are excellent in sports, when they grow up, they tend to develop all-round skills in their lives, be it sports, be it studies, be it other competition. These students have a mind of stone. They do not easily give up under pressure when they grow up. They have resilience of a fighter to feel the pressure of the exam and come out with flying colors in the future. So sports as part of activities early in the lives of children must be encouraged, and I want to heartily congratulate the organizers of this event of the school. हो गया. और अच्छा जोरदार ताली स्लो साइकिल रेसर के लिए. बच्चों में कितना सुंदर घाट है. अरे ये क्या कर रहे हैं आपको पता भी है गंगा माता कितने मिन्नत और घोर तपस्या के बाद धरती पर आए और आप इन्हें प्रदूषित कर रहे हैं. कैसी मिन्नत और कैसी घोर तपस्या. ओम ब्रह्मदेवाय नमः. ओम ब्रह्मदेवाय नमः. ओम ब्रह्मदेवाय नमः. प्रभु, मैं अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए देवी गंगा को स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर बुलाना चाहता हूँ. फिर भगीरथ जी ने क्या किया? फिर क्या था, भगीरथ जी ने ब्रह्मा जी से इस समस्या का समाधान मांगा और ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि देवों के देव महादेव भगवान शिव जी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं. आप उनकी आराधना करें और कई सालों तक आराधना करने के बाद भगीरथ जी ने भगवान शिव को प्रसन्न किया. माता गंगा पृथ्वीलोक पर आने के लिए तत्पर है. आप सहायता करें प्रभु. सत्य है, उनके वेग को सरलता से नहीं रोका जा सकता. इनका आह्वान करो. एक लोक से आने वाली प्रलयकारी गंगा का
से स्वागत करें सरकार। ताली बजती रहनी चाहिए। क्या उमंग है, क्या अनुशासन है। आप सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, जोहार। एनुअल डे किसी भी विद्यालय के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन होता है, जहां हम पूरे वर्ष अपने विद्यालय में जो हमने गतिविधियां की, जो हमारी उपलब्धि है, उस उपलब्धि के अंतिम सिरे में कौन प्रतिभागी जीतते हैं, कौन टॉपर है, कौन पीछे रह गए, उन्हें क्या करना है, ये सारे चीज का असेसमेंट किया जाता है। और बाकायदा जो सबसे अच्छे आते हैं उनको हम इस मंच के माध्यम से सम्मानित भी करते हैं। बच्चों के लिए स्पेसिफिक और साथ ही साथ जितने भी हमारे अतिथिगण हैं उनके लिए भी मैं बोलूँ कि शिक्षा का केंद्र ये जो विद्यालय होता है वो निश्चित तौर पर हमारे समाज, हमारे जिले, हमारे राज्य और हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। उसको आज के एक खास दिन से हम लोग को रिलेट भी करके देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि आज की तिथि जो है वो 30 जनवरी है और निश्चित तौर पर भारतीय इतिहास में और हम लोग आजाद भारत में जो आज जी रहे हैं, आज का डेट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसके सबसे बड़े पुरोधा महात्मा गांधी जी का आज पुण्यतिथि है और उस तिथि के अवसर पर हम लोग विद्यालय में एनुअल डे भी मना रहे हैं। Now I would like to call the congratulations to all the winners. स्वास्थ्य के लिए सबसे जो आवश्यक चीज है वो है खेल कूद और शरीर की साधना। कालिदास ने भी कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। सबसे पहले शरीर, तो उसके बाद धर्म और साधना। पढ़ाई लिखाई तो एक छोटी सी चीज है, बिना पढ़े भी लोग जीवन में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। लाइव टीवी से दर्शन स्वागत। इस वक्त हमें रेडियो स्कूल में हमारे साथ देवघर एसडीएम रवि सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज वार्षिक खेलकूद रेड रोज मनाया जा रहा है, बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा? बच्चों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और जितने पार्टिसिपेंट्स उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। बड़ा अच्छा सा माहौल है यहाँ पे, बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। बच्चे बढ़ चढ़ के सिर्फ पढ़ाई में भी नहीं, स्पोर्ट्स में भी और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हैं और ये हम सबके लिए भी बहुत ही अच्छा मैसेज है बच्चे का और बच्चे के डेवलपमेंट कैसा चल रहा है स्कूल में। तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा स्कूल के मैनेजमेंट को जिन्होंने आज के डेट में सर बच्चे जो 9, 10, 11 के हैं वो बच्चे दिशा भटक रहे हैं, मोबाइलों से नज़दीकियाँ बढ़ रही है, किताबों से पुस्तकों से दूरियाँ बढ़ा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर सर? देखिए, ये समय चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ समय की भी डिमांड है। आजकल कुछ भी सिर्फ ऑफलाइन में कंप्लीट नहीं है, बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन की ज़रूरत है। जो लोग समय से मतलब डिमांड से ज़्यादा टाइम मोबाइल पे दे रहे हैं उनको थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। सिर्फ ऑनलाइन गेम्स नहीं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में जैसे कि बच्चे पार्ट ले रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि एक बैलेंस होना चाहिए जितने भी गैजेट्स हैं और उसके साथ आपकी स्कूल की पढ़ाई पुस्तकों और स्पोर्ट्स के साथ। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने देवघर के चिकित्सक डॉक्टर दीप तिवारी सर, और यहाँ पे एनुअल स्पोर्ट्स में ये आए थे। बच्चों के लिए आज क्या संदेश देना चाहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
कालिदास ने कहा था शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, पहले शरीर उसके बाद धर्म और साधना। तुलसीदास जी ने भी सभी सुखों में प्रथम शरीर को माना है। तनुति तनय धाम धन धरणी। कहीं भी आप बात कीजिएगा सुख की बात तो पहला सुख आरोग्य यानी कि शरीर है। शरीर के विकास के लिए नित्य एक्सरसाइज या गेम्स ये बहुत ज़रूरी है। खेल के द्वारा बच्चों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है और उनमें दुर्गुण नहीं आते। अगर वो निश्चित रूप से खेल के प्रति प्रेम है उन्हें, तो दुर्गुणों से दूर रहेंगे। इसलिए खेल को बढ़ावा देना चाहिए और बच्चों को से मेरा आग्रह है कि वे जितना समय पढ़ाई में देते हैं उसकी 1/4 कम से कम खेल में जरूर